नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए शुरू करते हैं आज की तमाम खबरों से। मंदसौर में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष की घोषणा से नाराज कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन किया, पुलिस ने लिया हिरासत में। मंदसौर में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा पैदल मार्च निकालते हुए कोतवाली थाने पर दिया ज्ञापन, लाठीचार्ज के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन तहसीलदार को दिया। मंदसौर में एनएसयूआई का पुतला दहन करना पड़ा महंगा, 12 कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में, विरोध के बाद किया रिहा। मंदसौर में एनएसयूआई द्वारा मोदी व शाह का पुतला जलाने जा रहे एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सहित 12 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विरोध में कांग्रेस नेताओं ने थाने के बाहर धरने पर बैठे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को रिहा किया। दिल्ली में छात्रों के साथ हुई बर्बरता तथा राहुल गांधी और अन्य सांसदों की गिरफ्तारी का विरोध जताया। मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय उस समय पुलिस छावनी में तब्दील हो गया जब एनएसयूआई द्वारा प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला जलाने जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने एनएसयूआई जिलाध्यक्ष मंथन धनोतिया सहित 12 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने पहुंचा दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने कोतवाली पहुंचकर थाने के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। करीब 1.5 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए एनएसयूआई कार्यकर्ता को रिहा कर दिया। मंगलवार देर शाम को एनएसयूआई जिलाध्यक्ष मंथन धनोतिया अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में छात्रों के साथ हुई कथित बर्बरता तथा राहुल गांधी और अन्य सांसदों की गिरफ्तारी के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाने गांधी चौराहे जा रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने सरदार पटेल चौराहे क्षेत्र से धनोतिया सहित करीब 12 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कोतवाली पहुंचा दिया। इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारी भी थाने पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाया व एनएसयूआई कार्यकर्ता की रिहाई की मांग करते हुए थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। आज एकदम से लगभग 5 बजे के लगभग एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक सोशल मीडिया पे मैसेज किया गया कि गांधी चौराहा पर पुतला दहन किया जाएगा। ये ऐसा मैसेज था जिससे कि शहर का ट्रैफिक व्यवस्था और आम जनजीवन प्रभावित हो सकता था। उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ कार्यकर्ता हम लोगों को वहाँ दिखाई दिए जो इस तरह का कृत्य कर सकते थे। उनको आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए उनको यहाँ थाने लाया गया था और किसी तरह से मंदसौर शहर के नागरिकों के साथ में कोई यातायात व्यवस्था परेशानी न हो और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए इन लोगों का जो बिना सूचना के, बिना किसी अनुमति के जो विरोध था उसको रोका गया है और उनको अभी समझाइश देकर यहाँ से थाने से छोड़ा गया है कि दोबारा इस तरह का कोई प्रदर्शन करना है तो पहले पूर्व अनुमति लें, उसके पश्चात ही अपना कोई कार्यक्रम वहाँ पे करें। जबकि गांधी चौराहा मंदसौर शहर का हृदय स्थल है और व्यस्त चौराहा है। यहाँ से लगभग पूरा ट्रैफिक इस पार से उस पार जाता है और उस पार से इस पार आता है, इसलिए इनको रोका भी गया था। देखिए, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। आज हमारे एनएसयूआई के साथी अपनी लोकतांत्रिक तरीके से बात रखने के लिए बीपीएल चौराहे से आ रहे थे। पुलिस प्रशासन ने बिना किसी आधार के, बिना किसी मामले को लेकर उनको गिरफ्तार कर लिया, उनकी गाड़ियां तक बर्बरतापूर्वक जब्त कर ली गई है। उसको लेकर कांग्रेस का आंदोलन कर रही थी। नीट की एग्जाम में कई बच्चों ने अपनी सुसाइड कर लिया है। इस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है, ऐसी स्थिति में आज राहुल गांधी जी देश में धरने पर बैठे हैं। हमारे छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने जा रहे थे, पर पुलिस भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र गुर्जर जी और मंदसौर के विधायक विपिन जैन जी के निर्देश पे हम लोगों ने यहाँ धरना दिया। उस धरने में हमारी एक ही मांग थी, हमारे निर्देश छात्रों को छोड़ा जाए और जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम धरने बैठेंगे। और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना दे रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे थे। छात्रों को रिहा कर दिया गया है। अब हम गांधी चौराहे पे जाके गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ के सत्याग्रह करेंगे। इस देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत पूरे विश्व में शर्मसार हो रहा है नरेंद्र मोदी के कारण। छात्रों की स्थिति ऐसी हो गई, लगातार रोज आत्महत्या कर रहे हैं छात्र। इसको लेके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक आंदोलन चल रहा है। उसको लेके आज हमने यहाँ छात्र भी अपना आंदोलन करने जा रहे थे, जिसको लेके पुलिस ने उनको बर्बरतापूर्व गिरफ्तार करा है। अब छात्रों को रिहा कर दिया गया बिना किसी शर्त के, बिना किसी बॉन्ड के। आगे भी हम अपना आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे। ये छोटी जेलें छोटी पड़ जाएगी, देश में इतने कांग्रेसी हैं, इनकी जेलें बहुत छोटी है। अभी ना हमारा कार्यकर्ता पुलिस से डरता है, ना उसकी लाठी से डरता है, क्योंकि हम न्याय की बात कर रहे हैं। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। धन्यवाद। देखिए, दिल्ली में निहत्थे विद्यार्थियों के ऊपर भाजपा की केंद्र सरकार ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और बड़ी संख्या में छोटे छोटे छात्रों के सिर फोड़ दिए गए, उन्हें खूंजार कर दिया गया। इसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष
हमारे नेता राहुल गांधी जी आज प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठे थे। वे शांतिपूर्वक अहिंसक तरीके से आंदोलन कर रहे थे और दिल्ली की भाजपा और केंद्र की भाजपा सरकार ने, इस मोदी सरकार ने राहुल गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के विरोध में आज पूरे मंदसौर जिले में कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ है। आज गांधी चौराहे पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे हैं और इस मोदी सरकार की तानाशाही का विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध लगातार चलेगा। अभी ये सांकेतिक सत्याग्रह है। राहुल गांधी जी को रिहा नहीं किया तो आगे आंदोलन और तेज किया जाएगा और मंदसौर जिले में भी एक कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तारी देगा। अरे भैया, हम हमारे जिला कांग्रेस के कार्यालय पे जाने का हक क्या है कार्यकर्ता को नहीं है क्या? इस प्रकार तानाशाही करके और ये जो भाजपा की एजेंट बन के आज पुलिस काम कर रही है, क्या हमारा हक नहीं है कि हम हमारे कार्यालय जाएं? क्या हम कार्यकर्ता हमारे कार्यालय नहीं जा सकते क्या? सिर्फ इतना सा जवाब है। और आप सभी के माध्यम से मैं सिर्फ एक संदेश आज देना चाहता हूँ कि देश में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं अब इसकी सारी हदें पार हो चुकी है। आप जैसा देख रहे हैं कि हम कार्यकर्ता वही हम सब ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है पूरी तानाशाह सरकार के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। मेरा आप सभी के माध्यम से निवेदन है कि डरो मत, मोदी जी डरो मत। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई के जिला अध्यक्षों की हालिया घोषणा के बाद मंदसौर में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मंथन धनोतिया की नियुक्ति से नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मंदसौर में एनएसयूआई के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मंथन धनोतिया की नियुक्ति को लेकर संगठन के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। जिला अध्यक्ष की घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया पर नियुक्ति का विरोध शुरू हो गया था। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नियुक्ति प्रक्रिया में संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है। इसी नाराजगी के चलते कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन किया और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज करवाया। प्रदर्शन के दौरान माहौल गर्मा गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुतला दहन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी कार्यकर्ताओं ने अपने विरोध को जारी रखने की बात कही। वहीं विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे सवालों के बावजूद अब तक संगठन की ओर से नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मंथन धनोतिया की नियुक्ति को लेकर कोई संशोधित आदेश या आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल मंथन धनोतिया की नियुक्ति यथावत बनी हुई है। अब देखना होगा संगठन इस विरोध को किस तरह से संबोधित करता है। जी, प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के आशुतोष चोकसा का पुतला दहन किया था। विगत दिनों में जो कार्यकारिणी बनाई गई मंदसौर जिलाध्यक्ष की, वो 10 माह पूर्व आए थे और उनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया। उसके विषय में आज हमने पुतला दहन किया गया। पुलिस गिरफ्तार करके ले गई आपको। मंदसौर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज कांग्रेस कार्यालय से पैदल शहर कोतवाली थाने पहुंचकर दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद थे, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस बल भी तैनात था। मंदसौर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय से बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालते हुए शहर कोतवाली थाने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। शहर कोतवाली पहुंचने के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क रहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यालय के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था, जहां से कांग्रेस नेता नारेबाजी करते हुए कोतवाली थाने पहुंचे।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंदसौर द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति महोदय के नाम, जिसका विषय है दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज एवं विपक्षी नेताओं के साथ अमानवीय व्यवहार के विरोध में निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने बाबत। देखिए, देश में राम मंदिर में चोरी करने वाले, 700 किसानों की हत्या पर चुप रहने वाले, 30 बच्चों की हत्या पर चुप रहने वाले, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हरने वाले कल परसों में किस प्रकार से उन्होंने पुलिस प्रशासन के माध्यम से इस देश के बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर लाठी का प्रहार किया, उन्हें जेल ले जाया गया। मेरा कहना है कि इस देश के अंदर क्या तानाशाही की सरकार है? क्या एक दूसरे हिटलर ने जन्म लिया है भारत में? ये वही हिटलर है जो 700 किसानों की हत्या पर कुछ नहीं बोले। ये वही हिटलर है जो 30 आज बच्चे जा चुके हैं, उनकी हत्या हुई है, उस पर कुछ नहीं बोले। इसी के विरोध में हम सब आज यहाँ कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं और मैं सोचता हूँ कि केवल हमें ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा, हमको सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी हिटलरशाही की सरकार है जो आने वाले समय में वापस, अभी तो लाठियों का प्रयोग किया, बंदूकों का प्रयोग भी करने वाली है। जिस तरह से आपने देखा कि लगातार 25 दिन से छात्र जो रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो एक नियोजित मांग को लेकर कर रहे थे। जिस तरह से नीट की परीक्षा और अन्य परीक्षा जिस तरह से रद्द हो रही थी और जो लीक हो रही थी, उससे छात्रों का भविष्य बड़ा अंधकारमय था और उनका आक्रोश था। वो जंतर मंतर पर लगातार बैठे हुए थे और जिस तरह से 20 तारीख के दिन उनके साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करा और कल उसी संदर्भ में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी और सोनिया जी और अन्य कांग्रेस जन जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर उनसे बात करने के लिए गए और धरने पर बैठे, तो उनको भी बलपूर्वक उठाकर जेलों के अंदर डाल दिया गया। तो इस लोकतांत्रिक देश में जिस तरह से आवाज़ को दबाया जा रहा है और जैन जी जिस तरह से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी विरोधाभास है। इसी को लेकर पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक कांग्रेस जी के नेतृत्व में आज मंदसौर में भी ज्ञापन दिया गया और राष्ट्रपति से मांग की गई है कि आप जो शिक्षा मंत्री है उनसे इस्तीफा लें और जो शासन की जो व्यवस्था है जो चरमरा गई है, जो नीट परीक्षा से लेकर अन्य परीक्षा जो लगातार रद्द, उन दोषियों को खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसी को लेकर ज्ञापन दिया गया। नहीं, ये तो प्रदेश कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा और जिस तरह से लगातार जो निर्देश मिलेंगे, यहाँ के कांग्रेस जन सभी साथ मिलकर आगे की कार्रवाई को अंजाम देंगे। मनासा रतनगढ़ नीमच जिले की रतनगढ़ थाना पुलिस ने मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी जाट की टीम ने एक आरोपी के कब्जे से 5 क्विंटल 28 किलो 180 ग्राम अवैध डोडा चूरा, एक पिकअप वाहन और एक ऑल्टो कार जब्त की है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 5 क्विंटल 28 किलो 180 ग्राम अवैध डोडा चूरा, एक पिकअप वाहन और एक ऑल्टो कार जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक नीमच के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 22 जुलाई 2026 को जाट पुलिस चौकी को मुखबिर से सूचना मिली। सूचना के आधार पर गोल डूंगरी चौराहा जाट पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक पिकअप वाहन को रोककर तलाशी लेने पर उसमें 5 क्विंटल 28 किलो 180 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से अर्जुन पिता देवा बंजारा निवासी सारण, थाना गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन तथा एक मारुति ऑल्टो कार भी जब्त की है। 5 क्विंटल 28 किलो 180 ग्राम अवैध डोडा चूरा, पिकअप वाहन, मारुति ऑल्टो कार, एक एंड्रॉइड मोबाइल, कुल जब्ती लगभग 89.27 लाख। फरार आरोपी जगदीश पिता गौरे बंजारा, रतन पिता दूधा बंजारा, महेंद्र पिता देवा बंजारा, प्रकाश पिता दूधा बंजारा आदि की गिरफ्तारी हुई है। नीमच जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत बघाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपियों के कब्जे से 54.6 ग्राम एमडी ड्रग्स, 5 किलो डोडा चूरा, एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस तथा हीरो सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। पुलिस जांच में इस मामले में हमीद उर्फ चन्नू निवासी नाका नंबर 4 बघाना, इल्लू उर्फ इमरान निवासी सादड़ी रोड बघाना, कासम कुरैशी निवासी पुलिस चौकी के पीछे बघाना, रिहान पठान निवासी चांदमल गैरेज के पीछे नाका नंबर 4 बघाना, सोहेल निवासी प्रतापगढ़, बाबू उर्फ समीर निवासी स्कीम नंबर 8 बघाना तथा सलाम उर्फ गागू निवासी बेंच के सामने बघाना को भी सह आरोपी बनाया गया है। कल दिनांक 21 जुलाई को थाना बघाना को सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से छोटी सादड़ी तरफ जा रहे हैं और उनके पास में अवैध मादक पदार्थ है। पुलिस द्वारा सूचना पर एनडीपीएस के जो प्रावधान होते हैं उनके तहत टीम बनाकर मौके पर पहुंची और 2 व्यक्तियों को जो गाड़ी से आ रहे थे उनको रोका। जब रोकने पर तलाशी ली गई तो उनके पास से करीब 54 ग्राम एमडी
और करीब 5 किलो डोडा चूरा मिला है। साथ ही तलाशी के दौरान एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस, ये सारी चीज़ें उनके पास से मिली है। जो 2 व्यक्ति जिनको गिरफ्तार किया गया है वो है फिरोज़ पिता शब्बीर मुसलमान, ये नाका नंबर 4 बगाना में रहता है, और दूसरा व्यक्ति अमन पिता अब्दुल सत्तार, ये भी वहाँ पर जाकिर गली बगाना में रहता है। इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने और भी व्यक्तियों के नाम बताए हैं। पुलिस द्वारा उन सभी अन्य जो 7 व्यक्ति थे जिनसे ये सामान जो एमडी और मादक पदार्थ लाना बता रहे थे, वो उनको भी हमने पुलिस ने FIR में उनके नाम डाले हैं। वो है हमीद उर्फ चन्नू, इल्लू उर्फ इमरान, कासम पिता बल्लू कुरैशी, रिहान पिता नासिर पठान, सोहेल मुसलमान, ये प्रतापगढ़ का रहने वाला है, बाबू उर्फ समीर और सलाम उर्फ गागू। इन सभी के विरुद्ध थाना बगाना में NDPS के जो धारा 8, 22, 15 और 29 के तहत पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई है। ये जो फरार आरोपी है, इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा एक टीम बनाई गई है जो CSP यहाँ की जो है वो नेतृत्व करेगी। इसके अलावा जो शेष जो बचे हुए आरोपी, पुलिस द्वारा उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी होगी। पिस्टल के बारे में सभी कल ही रात में पूरी कार्रवाई हुई है और आज पुलिस उनका रिमांड ले रही है और भी फर्दर इनसे इन्वेस्टिगेशन होगा, इंट्रोगेशन होगा। पुलिस आगे पूरे जो नेटवर्क था इसके बारे में पता रखेगा। प्रतापगढ़ हो चाहे कोई भी जगह हो, पुलिस वहाँ के सारे सूत्रों का उपयोग कर रही है और उनके बारे में और भी जो लोग हैं उनके बारे में पता कर रही है। हमारा पूरा प्रयास है और जैसा आपने देखा होगा, ड्रग फ्री इंडिया के तहत पुलिस द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। नशे से दूरी है जरूरी, उस पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो इन्फोर्समेंट टीम है, हमारी थाने की टीम है और ऐसे जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई में मैं समझता हूँ कि नीमच पुलिस की बड़ी कार्रवाई है और इसमें हम शीघ्र ही कुछ इस जो ये MD का जो नेटवर्क है, इसको हम पूरे जड़ से हम ख़त्म करने का पूरा हमारी टीम उसमें लगी हुई है और इसको हम इनसे जल्दी ख़त्म भी करेंगे। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।